सदाशिव, काल से परे, सदा, जागती ज्योत, महापातक से महापातक कर्मों का विनाश करने वाले, जगत पिता, महारुद्र, ऐसी महाज्योति के सानिध्य में ऐसी महाज्योति के संपर्क में ऐसी महाज्योति पर संपूर्ण समर्पण करे। मेरा कुछ भी नहीं, न तन, न मन और न धन। क्यों? ये मेरा क्यों नहीं, जबकि है तो मेरा। ये तन भी किराए का, ये धन भी एक लिमिट समय के लिए, ये आत्मा भी परमात्मा की। ये सब कुछ तो मुझे दिव्य कर्म करने के लिए मिले हैं। अगर ये मेरे होते तो मैं इनको जितना मर्जी चाहे अपने पास रख सकता था, जैसे मर्जी इसको यूज कर सकता था। अगर ये मेरे होते, इन पर मेरा आधिपत्य होता तो। मेरे क्या हैं? मेरे हैं इनके द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्म। शरीर और आत्मा के द्वारा जो मुझे परमात्मा के द्वारा मिली है, मेरे हैं वो कर्मों का फल। जो भी कर्म मैं करता हूं, परमात्मा तो मुझे दिव्य कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कौन कितना कर्मों में दिव्यता ला सकता है, कौन कितना, वो हर किसी की समझ पर और करने पर डिपेंड करता है। कितना इस बात के कर्म फल की बात को समझ पाते हैं और कितना उस पर चल पाते हैं। पहले समझना और फिर उसको धारण करना और फिर उस पर चलना, तभी का रहनी जिनकी समान है, वही
विकर्मों पर जीत पा सकते हैं। ध्यान से समझें। जिनकी कथनी, करनी और रहनी समान है, जो कहते हैं वही करते हैं और वैसे ही रहते हैं। कहे कुछ, करे कुछ और रहे कैसे अलग अलग है। कहता तो मैं बहुत कुछ हूं, पर क्या मैं करता भी हूं? क्या मेरे जीवन में भी वही चीज है जो मैं कहता हूं? जो मैं कहता हूं, जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, क्या वो चीज मेरे जीवन में है? पहले तो मेरी धारणा में है, और धारणा में होने के बाद मैं उस पर चल सकता हूं, फॉलो करता हूं उसको। जिनकी कथनी, करनी और रहनी समान है, समान, जो कहते हैं वही करते हैं, वो ही दिव्य कर्म फल के दाता बनते हैं। कहना कुछ और, करना कुछ और, रहना कुछ और। इससे कर्म फल में दिव्यता नहीं आती, उससे शक्ति नहीं आती। तो परमात्मा द्वारा दिए हुए दिव्य कर्म को कर पाए, उसके लिए कथने, करनी, रहनी समान हो, एक बात। दूसरी बात, ये शरीर और आत्मा दिव्य कर्म करने के लिए मिली है। कैसे? एक व्यक्ति आपके पास आता है, उसको व्यापार चाहिए, काम धंधा चाहिए, उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है। आप रहम खा के उसको अपने स्थान में से थोड़ा सा स्थान दे देते हो, कुछ रुपया पैसा लगा देते हो, थोड़ा बहुत अपना काम धंधा दे देते हो, और आप कहते हो तुम भी कमा लो, तेरे पास कुछ काम नहीं है, तू भी कमा ले। अब उसमें व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, कर्म फल बनाने पर। एक व्यक्ति आता है जो उस दुकान और काम को हड़पने में ही तैयार हो जाता है कि जो स्थान तुमने मुझे दिया है, जो काम तुमने मुझे दिया है, अब तो इस पर मेरा ही आधिपत्य है, किसी भी कीमत पे मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। एक तो ये व्यक्ति हुआ। एक व्यक्ति हुआ, देखा मेरा हुनर, मैंने कैसे काम को आगे बढ़ाया, आज कितनी मेहनत करके और अपने हुनर से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। ये दूसरे प्रकार का व्यक्ति। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो ये बात ध्यान रखता है, अगर तुमने सही वक्त पे मेरा हाथ ना पकड़ा होता, तुमने मुझे अपना स्थान और अपना पैसा और अपना कार्य ना दिया होता, तो मेरी तो भूखे मरने की नौबत आई हुई थी। तुमने अपना हाथ साथ काम दिया, तो आज मैं कमाई करने के लायक बन गया हूं। एहसानमंद, उस व्यक्ति के एहसानमंद। अब ये जो व्यक्ति कमाई कर रहा है, ये उसकी है, ये जो कमाई कर रहा है, ना तो वो स्थान उसका है,
ना जो सेठ ने धन लगाया था वो उसका है, वो भी उसको वापस लौटाना है, और जो सेठ ने अपना काम दिया था वो भी सेठ का है। उसका तो तीनों ही चीज नहीं है, उसने तो सिर्फ श्रम किया है। श्रम के आधार पे जो उसको कमाई मिली है वो कमाई वो घर ले जा सकता है, वो कमाई उसकी है। इसी तरीके से परमात्मा ने ये स्थान, ये शरीर, ये आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दी है। जितना हम इस बात के एहसानमंद रहते हैं कि ये हमें कर्म करने के लिए मिली है, कमाई करने के लिए मिली है, फिर जब वो चाहेगा उसको लौटाना पड़ेगा। जिस समय वो सेठ कहे मेरा स्थान खाली करो, यहाँ मेरा पैसा लौटाओ, उस व्यक्ति को वो स्थान और वो पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। तभी कहते हैं आदमी के साथ कुछ नहीं जाते, उस क्या जाते हैं उसके, उसका कर्म जाता है। आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, उसका कर्म जाता है, यही कहते हैं ना। तो इस बात को कितना समझते हैं, कितना जीवन में धारण करते हैं और कितना इस पर चल पाते हैं। और ये व्यक्ति जो तीसरी तरीके का व्यक्ति है, ये सदा जीवन में इस बात को समझता है, जानता है कि कैसे समय पर इसने मेरा हाथ पकड़ा था, कैसे इसने मुझे रास्ता दिखाया था। आज अगर ये मेरे जीवन में व्यक्ति ना होता तो मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक नहीं होता। तो वो सेठ उसको और ज्यादा आगे बढ़ाता जाता है। जब उसकी ईमानदारी देखता है, उसकी फर्ज अदायगी देखता है, तो वो सेठ और उस पर कृपा करने लगता है, और कृपा करने लगता है कि ये व्यक्ति एकदम सही व्यक्ति है। और यही दूसरी और तीसरी तरीके का जो व्यक्ति थे, जो कह रहे थे देखा मेरा हुनर, कैसे मैं आगे पहुंचा, और जो वो पहले वाला कह रहा था ये स्थान भी मेरा और ये धन भी मेरा और ये धंधा भी मेरा। अब सेठ क्या करेगा, सेठ क्या करेगा, मार के लात तो उसको बाहर कर देगा कि स्थान भी छोड़, काम भी छोड़, ये भी छोड़, सब छोड़ और तू बाहर निकल। यही होगा ना। हम क्या करते हैं, ये घर परमात्मा का, ये धन परमात्मा का, ये काया परमात्मा की, ये आत्मा परमात्मा की, ये सब कुछ उसका, उसके को अपना मान बैठते हैं, उसके को अपना मानना। अपना मानने के कारण दुख आता है, अपना मानने के कारण प्रॉब्लम पैदा होती है। क्या होता है, अमानत में खयानत, अपना मानने के कारण अमानत में खयानत। और जो उसका सब कुछ यूज करते हुए सेठ का मान के चलते हैं कि ये सब कुछ तो सेठ का है, मैं तो खाली कर्मचारी हूं, तो किसी भी बाधा को फेस नहीं करना पड़ता।
मुक्ति का जीवन जीते हैं। बाधा बाधा तभी लगती है जब मेरा मान लेते हैं। मेरा ही सबसे बड़ा बंधन है। तो बंधनों से मुक्त होना है या और ही बंधनों में बंधना है? बंधनों से मुक्त होना है कि बंधन में बंधना है? बंधनों से मुक्त होने के लिए मेरा कुछ भी नहीं। तब कहेंगे संपूर्ण समर्पण। अभी अभी बोले कि ये देह रूपी घर खाली करना है। अभी अभी आ जाए ऊपर से फरमान कि देह रूपी घर खाली करना है। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी ज्यादा ले नहीं सकते। किसी को बताने लायक भी नहीं बचते कि मैं घर खाली करने जा रहा हूं। ये देह रूपी मकान मैं खाली करने जा रहा हूं, इसके लायक भी नहीं बचते। ये भी खाली करना पड़ता है। तो कानून और नियम तो यही है। जितना कानून और नियम में हेर फेर डालते हैं, जितना अपनी मर्जी से इसमें बदलाव करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, तो कानून में हेर फेर करते हैं तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जबकि कानून बना हुआ क्या है? सब कुछ उसका। श्वासें भी जितनी दी हुई हैं बस उतनी ही ले सकते हैं। उससे अधिक श्वास पर भी मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं श्वास भी अपनी मर्जी से ज्यादा ले सकूं। जिस समय फरमान आएगा, जो श्वास बाहर आई है वो श्वास भी ले पाऊं कि ना ले पाऊं, जिस समय फरमान आएगा। तो मेरा उस श्वास पर भी कोई अधिकार नहीं है कि जो बाहर आई है वो भी वापस अंदर जाएगी। जब वो श्वास भी मेरी इतनी नहीं है कि जो बाहर आई है मैं अपनी मर्जी से उसको भीतर ले सकूं, उस पर भी मेरा कोई राइट नहीं है, फिर मैं किसको अपना मानता हूं? कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, किसको मानता हूं? इसीलिए बचपन से गाते आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम सिर्फ ये कथनी में बोलते आए, सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मैं मूर्ख खलखा में पाप हरो देवा, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं तेरा है क्या।
तेरा है क्या, और अर्पण कैसे करना है ये भी नहीं जान पाए। पाप हरो देवा कहते रहे बचपन से लेके आज तक, लेकिन कहीं भी पाप के हरने जैसा हुआ ही नहीं कार्य। क्यों? जोड़ सही जगह नहीं था। जो पाप हरने वाला है, जो पाप हरने वाला है, जो मशीन मैल साफ करने वाली है, उस मशीन के साथ तो मैं जोड़ा ही नहीं। कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में डाले नहीं, सर्फ डाला नहीं, प्रॉपर तरीके से कार्य किया नहीं, और खाली कहते रहे कपड़े अलग है मशीन अलग है। कपड़े धुल जाएं, कपड़े धुल जाएं, कपड़े साफ हो गए, मशीन मैल काटो, मशीन मैल काटो, मशीन मैल काटो, मशीन मैल काटो, तमाम जिंदगी रटते रहे मशीन मैल काटो। क्या मैल कट जाएगी? मैल को काटने के लिए प्रॉपर तरीका लगाना पड़ेगा। कितना सर्फ डालना है, कितना पानी डालना है, कितनी देर घुमाना है, क्या करना है, वो सब करने के बाद ही मैल कटेगा। खाली पानी में भी घुमा दो तब भी नहीं कटेगा। ये जो 5 तत्वों का दिया जा रहा है लेसन, ये वो सर्फ साबुन है। शरीर रूपी वस्त्र और आत्मा रूपी बैटरी को साफ करने के लिए। ये जो 5 तत्वों पर जो कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, वो 5 तत्व मैले हो गए साफ करने के लिए। मेरे 5 तत्व एक एक तत्व में समा के मुझे अपने एक एक तत्व को क्लीन और क्लियर करना है। जैसे कपड़े पहनने से मैले होते हैं, उनको धुलाई करना पड़ता है, ऐसे ही शरीर और आत्मा भी मैली होती, उनको भी धोना पड़ता है। किसमें? ज्ञान की और ध्यान की मशीन में। नॉलेज के पाउडर के साथ जितना मलेंगे पाउडर और जितना उस पे ब्रश मारेंगे, उतना ही मैल छूटेगा। किसका? शरीर और आत्मा दोनों का। जितना जितना मैल बढ़ता जाता है और उसका इफेक्ट किस पर आता जाता है? आत्मा भी बोझिल होती जाती है और शरीर भी बीमारियों से ग्रसित। शरीर और आत्मा दोनों स्वच्छ बन जाएं, शरीर और आत्मा दोनों, उसके लिए बार 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 दिन में से कई बार धुलाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कई बार? जन्मों जन्म से हमने इन वस्त्रों को धोया ही नहीं। शरीर और आत्मा पर इतना मैल चढ़ गया, मैल के कारण भीतर से अवगुणों की दुर्गंध आने लगी। इतने भीतर में अवगुण जमा हो गए कि
आनी चाहिए थी खुशबू, देवता थे, आनी चाहिए थी खुशबू, और आने लगी दुर्गंध। सुपर पावर से मेरा मिलन हुआ है। किससे? सुपर सेट से। सुपर पावर से। सुपर पावर की मशीन में दिन रात धुलाई करनी है। जितना ज्यादा धुलाई करते हैं उतना मैल छूटती जाती। यही विष है जो भगवान पीते हैं, और यही ज्ञान और शक्ति रूपी अमृत है जो बदले में देते हैं। और किनको पान करने को मिलता है? देवताओं को। अमृत पान किनको? देवताओं को। असुरों को तो ये पान करने को मिलता ही नहीं। तो जितने संसार में असुर हैं उनको ना ज्ञान और ना ध्यान में रुचि। ज्ञान और ध्यान में रुचि भी उसी को होगी जिन्होंने पहले भी रुचि रखी होगी, जिनको पहले भी ज्ञान मिला होगा, जिन्होंने पहले भी अपने आप को निर्मल बनाया होगा। आज भी उन्हीं को ही ज्ञान और ध्यान अच्छा लगेगा। पिता संपूर्ण है, आदि पिता संपूर्ण है। संपूर्ण पिता के साथ संपूर्णता की ओर बढ़ो। कला कौन सिखाएगा? जीवन के जीने की कला कौन सिखाएगा? माता पिता ही तो बच्चों को आगे बढ़ने की, जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। और कौन सिखाता है? सबसे बड़े टीचर कौन? सबसे बड़ा गुरु कौन? माता पिता। क्या कहते हैं? सबसे बड़ा गुरु माता पिता। तो हमारे माता पिता कौन? हमारे माता पिता सर्वशक्तिवान। और कौन सिखाए? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन सिखाए? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो परमात्मा पिता ही बच्चों को सिखा सकते हैं। और सीखने का तरीका है सर्व समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं। जितना जितना समर्पित होते जाएंगे, मैं और मेरे से उतना उतना हल्के होते जाएंगे। परम ज्योति में समा जाएं। महामृत्युंजय सदाशिव परम ज्योति में समा जाएं। एक ज्योत परमात्मा, एक ज्योत में, ब्रह्मा
ब्रह्मांड में कहीं भी जहां आपको सूट करे वहां जाके दोनों ज्योत एक बन जाए। और लगातार उनकी आंखों में आंखें डाल के देखे, ज्योत में दो आंखें। अभी अगर बात नहीं भी हो पा रही है, जोड़ सही तरीके से नहीं भी जुड़ पा रहा है, तो भी आप एकाग्रता बनाए रखें। जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले जाते हैं तो पूरी धुलाई के बिना उन्हें बीच में निकाला नहीं जाता। पूरे राउंड के बाद ही कपड़े को बाहर निकालते हैं। अगर फिर भी लगते हैं मैले हैं, तो एक राउंड और घुमाते हैं। ये बात तो स्थूल कपड़ों की है, लेकिन मेरे शरीर रूपी कपड़ा तो कितना मैला है। मेरे आत्मा पर कितने जन्मों की धूल जमा है, कितने जन्मों की। तो उसको धुलने में, साफ होने में तो समय लगेगा। पर धोने का प्रोसेस निरंतर चालू रखें। तू मेरा, मैं तेरा। समा जाए सुप्रीम पावर में। विकारों की धूल को हटने दे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष ने मुझ पर हावी होके ना जाने कैसे कैसे कर्म करवाए।